बाप रे बाप, ये बच्चे कितने फसी ईटर्स होते हैं ना। इनको न्यूट्रिशियस फूड खिलाना मानो एवरेस्ट को फतेह करना है। लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो हमारी भी है। हम ये क्यों नहीं रियलाइज करते हैं कि बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड से ज़्यादा इंटरेस्टिंग फूड अट्रैक्ट करता है। बट देन व्हाई कांट न्यूट्रिशियस फूड बी इंटरेस्टिंग एंड डिलिशियस टू? तो लेट्स डू जस्ट दैट। तो आज बच्चों के लिए 3 इंटरेस्टिंग सी स्मूदीज बनाते हैं जो काफ़ी कलरफुल हैं, डिलिशियस हैं और साथ ही साथ न्यूट्रिशियस भी हैं। और ये 3 स्मूदीज हैं चॉकलेट पीनट बटर स्मूदी, मैंगो ड्राई फ्रूट स्मूदी, जामुन बेरी स्मूदी। तो पहली स्मूदी जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, दिस इज गोइंग टू बी अ फेवरेट विद किड्स बिकॉज दिस इज अ चॉकलेट स्मूदी। और चॉकलेट के साथ साथ काफ़ी सारा न्यूट्रिशन भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं विद पीनट बटर एंड बनानास। आप सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। स्मूदी एक ब्लेंडेड बेवरेज होता है और इसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट या सबसे पहला भाग तो होता है इसमें कोई भी एक लिक्विड इंग्रेडिएंट, जैसे कि दूध या दही या कोई फ्रूट जूस। दूसरा होता है फ्रूट्स या वेजिटेबल्स। तीसरा होता है कोई भी न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट, जिससे बहुत सारे नट्स ऐड किए जाते हैं। और इसी के साथ साथ फ्लेवरिंग एजेंट्स भी ऐड किए जाते हैं, जैसे वनीला या चॉकलेट, एनीथिंग यू वांट। सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज यू गेट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आपको एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता है बहुत सारे न्यूट्रिशियस चीज़ों का इकट्ठा। ना ये लस्सी है, ना ये मिल्क शेक है, ना ही ये कोई फ्रूट जूस है, ये है स्मूदी। तो भाई ये तो हो गया सारा ज्ञान स्मूदीज के बारे में। अब बनाते हैं हमारी पहली स्मूदी जो है चॉकलेट पीनट बटर स्मूदी। और इसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ फ्रोज़न बनानास का। तो मैंने बनाना को ऑलरेडी फ्रीज करके रख लिया था। इसी के साथ चिल्ड मिल्क भी है मेरे पास, पीनट बटर विच इज़ गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटीन एंड अ नटी फ्लेवर एज वेल, और ऑफ कोर्स हनी फॉर अ स्वीटनर। आप चाहें तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट आई प्रेफर हनी। और थोड़ा सा कोको पाउडर इसे एक चॉकलेटी टेस्ट देने के लिए, और गार्निश करने के लिए थोड़े से चोको चिप्स भी। एंड टू ब्लेंड माई स्मूदीज टू परफेक्शन आई एम गोइंग टू यूज my Bajaj NX01 blender, which comes with super convenient blend and carry jars and lids. It has a 300-watt Titan motor with compact design and NutriPro feature. So if the kids want to carry these healthy smoothies with them, they just need to replace the normal lid with the zipper lid that comes with this mixer grinder, and then you're ready to go. Likewise, if you want to make multiple chutneys and store them, you can easily do it with Bajaj NX01. तो अब पहला कंपोनेंट जाएगा अपने जार में, which is chilled milk. To this I'm going to add 1 teaspoon of cocoa powder, 2 tablespoons of honey, 2 tablespoons of peanut butter. मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ क्रीमी पीनट बटर का। आप चाहें तो ऑफ कोर्स क्रंची पीनट बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें ऐड करूंगी मैं एक फ्रोज़न बनाना को काट करके। लेट्स पील दिस फर्स्ट। फ्रोज़न बनाना का कलर बेशक आपको बहुत अच्छा ना लगे, लेकिन डोंट वरी, ये बहुत डिलिशियस लगता है वंस इट गोज इनटू द स्मूदी। एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड दिस टिल आई हैव अ स्मूथ स्मूदी रेडी विद मी। तो देखा आपने कितनी जल्दी एक स्मूथ सी स्मूदी रेडी हो गई। Now when my kids want to carry this with them, all they have to do is replace this lid with a zipper lid. और देखिए इसे वो कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं so that they can enjoy their smoothie whenever they want. अच्छा, इसे गार्निश करने के लिए मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ कुछ चोको चिप्स का। But right now I'm ready to pour it into my glass. Chocolate peanut butter banana smoothie ready. Now time to make our next smoothie, जो होगी मैंगो और ड्राई फ्रूट्स की स्मूदी। तो सबसे पहले आप उसके इंग्रेडिएंट्स भी नोट कर लीजिए। तो सेकंड स्मूदी बन रही है मैंगो और ड्राई फ्रूट की स्मूदी। इसके लिए आप पहले मैंगो को पीसेस में कट कर लीजिए। सिंपल तरीका है, इसका एक स्लाइस कट कीजिए, इसमें कट्स लगाइए, और अब एक स्पून के हेल्प से आप इन क्यूब्स को ईजिली
प्लेट में निकाल लीजिए। देयर यू सी, सो इजी एंड नॉन मेसी एज वेल। दिस डन। सबसे पहले फ्रूट्स को डाल लेते हैं अपने ब्लेंडर जार में। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क फॉर अ डेयरी फ्लेवर ऑल्सो एंड फॉर अ लिटिल स्वीटनेस एज वेल। वंस अगेन, अगर आप शुगर जो होता है कंडेंस्ड मिल्क में उसे अवॉइड करना चाहें तो इसकी जगह हनी भी ऐड कर सकते हैं। तो कंडेंस्ड मिल्क के बाद अब ऐड करूंगी मैं इसमें 1/4 कप दही। बताया था ना, कोई लिक्विड इंग्रेडिएंट जैसे कि दूध, दही, सोया मिल्क, फ्रूट जूस, ये यूज करते हैं हम टू बिल्ड अप अ स्मूदी। अब इसमें नट्स एंड सीड्स जो आपको मन करे, जो आपके पास हो अवेलेबल, वो ऐड कीजिए। जैसे मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून वॉलनट्स यानी कि अखरोट, थोड़े से कैश्यू नट्स, थोड़े से आलमंड्स यानी कि बादाम, और इसी के साथ कुछ मेलन सीड्स यानी कि मगज, ये भी। अब लिड लगाइए और इसे ब्लेंड करके वापस ले आते हैं। माई सेकेंड स्मूदी ऑल्सो डन। अब वंस अगेन, अगर मुझे इसे अपने साथ कहीं ले जाना है तो बस इस लिड को मैं चेंज कर दूंगी सिपर लिड के साथ, नहीं तो अभी तो पोर करने जा रही हूँ इसे अपने ग्लास में। टॉप इट विद अ फ्यू सीड्स एंड देयर वी हैव द सेकंड स्मूदी डन। और अब बना लेते हैं हमारी थर्ड स्मूदी विच इज अ जामुन बेरी स्मूदी। एंड नाउ फॉर माई थर्ड एंड माई फेवरेट जामुन बेरी स्मूदी। अच्छा, इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर फ्रोजन ब्लूबेरीज का। तो सबसे पहले अपने ब्लेंडर में मैं ले रही हूँ ये फ्रोजन बेरीज। इसकी जगह आप कोई भी बेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर दैट मैटर। स्ट्रॉबेरीज का सीजन हो तो स्ट्रॉबेरीज यूज़ कीजिए, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, जो भी ताज़ा मिल रहा है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। द होल आइडिया इज टू गेट अ फ्यू बेरीज टुगेदर हियर। और जामुन, अब जामुन का सीड अलग कर देंगे और इसका फ्लैश हम अपने जार में ऐड कर देंगे। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा सा टीडियस ज़रूर हो सकता है, बट बिलीव मी दिस मेक्स फॉर अ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस, और साथ ही साथ बहुत कलरफुल सा एक इसका जो कलर आता है ना, वो बच्चों को देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो जब तक मैं ये जामुन छील रही हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो सोचिए इतनी इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज़, हेल्दी वाली भी, खास बच्चों के लिए भी। हाँ, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, आप भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी ढेर सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। और याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा तुरंत। भूलिएगा नहीं, एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। तो जामुन की जो मैं स्मूदी बना रही हूँ ना, इसमें जानते हैं मैं आज दही या दूध का इस्तेमाल नहीं करने जा रही हूँ। इसकी जगह मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी सोया मिल्क का। मेरे पास है यहाँ पर वनीला सोया मिल्क, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर पीपल हु आर लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिन्हें दूध पीने से पेट में दर्द होता है या जिन्हें दूध पीना अच्छा नहीं लगता है। और कभी कभी होता है ना, बच्चे कहते हैं मेरा दूध पीने से पेट में दर्द होता है, और हम उनको एक चांटा लगाते बोलते हैं झूठ, बहाने बना रहा है, पी दूध। हमारे साथ भी बचपन में भाई ऐसा हुआ है, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स को तब ये नहीं मालूम था कि लैक्टोज इंटॉलरेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, यानी कि बहुत लोगों को दूध से एलर्जी होती है। तो ऐसे में क्या किया जाए, उसकी जगह क्या हम कुछ और मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप सोया मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ढेर सारे नट मिल्क्स आते हैं जैसे कि आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं टू बिल्ड योर स्मूदीज़। बहुत लोग डेयरी फ्री होते हैं, वीगन होते हैं, यानी कि दूध या कोई भी एनिमल प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं अपनी डाइट में। उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, सोया मिल्क और एनी नट मिल्क फॉर दैट मैटर। To this I'm adding about half a cup of soya milk। इसी के साथ ऐड कर रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून हनी फॉर अ स्वीटनर, एंड लेट्स जस्ट ब्लेंड इट नाउ। लुक एट दिस ब्यूटिफुल कलर। मेरा तो भाई ये है फेवरेट, जामुन और उसके साथ साथ बेरीज भी। इसके ऊपर भी आप कोई भी नट्स, सीड्स या फिर थोड़ी सी ये बेरीज ऐड कर सकते हैं। एंड देयर वी आर,
बच्चों के लिए 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, कलरफुल सी और डिलिशियस सी, साथ ही साथ न्यूट्रिशियस सी स्मूदीज भी हो गई रेडी। अब बताइए, बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड खिलाना आसान हो गया ना? बस